तो मिस्टर आईपीएल ने अपने ही अंदाज में अपनी लीग में वापसी की, लेकिन उनका योगदान उनकी टीम के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने एक अच्छा खासा लक्ष्य बेहद आसानी से प्राप्त कर लिया। और यही खास बात होती है आईपीएल की कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता और कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता कभी कभी, और आपको पता नहीं पड़ता बतौर दर्शक कि कौन सा लक्ष्य कौन सा है। लेकिन इसी के साथ वक्त हो चला है अब आईपीएल के तीसरे दिन का, आईपीएल के तीसरे मैच का। और इस 2021 आईपीएल के तीसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स भिड़ेंगे चेन्नई में। और हम बात करने वाले उन खास 3 खिलाड़ियों की जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए इस मैच के लिए। एक फैंटेसी 11 जो बेहद भरोसेमंद फैंटेसी 11 है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बटोरने के लिए, कुछ टिप्स, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब भी उसी तरह मदद दें जैसा कि अब तक हमारी बताई हुई कुछ टिप्स ने दी हैं। अब जब भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बारे में सोचते हैं तो कौन है वो खिलाड़ी जिनके चेहरे आपको नजर आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनके कप्तान का ही चेहरा नजर आता है। डेविड वार्नर ने जिस तरीके से इस फ्रेंचाइजी को बदला है बतौर बल्लेबाज, बतौर कप्तान, वो बेहद सराहनीय रहा है। और पिछले 6 आईपीएल सीजन्स में उन्होंने हर बार 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। एक खास बल्लेबाज की निशानी होती है ये, मतलब आप एलीट्स की जो लिस्ट है उसमें ऊपर रहते हैं अगर इस तरीके के आप रन बटोरते हैं लगातार। तो डेविड वार्नर को आपको अपनी टीम में जरूर रखना चाहिए। चेन्नई का विकेट थोड़ा सा मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए, हमने पहले मैच में भी देखा कि जरूरी नहीं है अगर आप स्ट्रोक प्ले अच्छी करते हैं तो आप लंबी पारी यहाँ पे खेल लें। मुश्किल हो सकते हैं हालात बतौर बल्लेबाज, लेकिन डेविड वार्नर जिस तरीके से रन बटोरते हैं अलग अलग सिचुएशन में, इन्हें अपनी टीम में जरूर रखें। जैसे हमने आपको सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में सोचने को कहा, वैसे ही आप अगर कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम सुनते हैं तो किस खिलाड़ी का चेहरा आपके दिमाग में आता है? आंद्रे रसल भले ही कोलकाता के गोल्डन एरा का हिस्सा नहीं रहे हैं, लेकिन जब से वो इस टीम के साथ आए हैं उन्होंने जिस तरीके से बतौर एक्स फैक्टर प्लेयर परफॉर्म किया है, शायद ही कोई दूसरा खिलाड़ी उनके साथ खड़ा हो सकता है इसके केकेआर टीम में। और चूंकि आईपीएल 2020 में अपने स्तर पर परफॉर्म नहीं कर पाए थे, 2021 में यहाँ पर उन्हें थोड़ा समय मिला है पिछले 6 महीने में, और शायद अपने आप को वापस एक बार अनाउंस करना चाहेंगे दुनिया को कि देखिए मैं यहीं हूँ और इस टीम को टाइटल जिताने में अपना पूरा एफर्ट दूंगा। और शायद ही कोई बेहतरीन लम्हा होता है खिलाड़ी के लिए जब वो एक टूर्नामेंट के पहले मैच में परफॉर्म करे और मुश्किल हालात में टीम को जीत दिलाए। और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई के विकेट पे अगर सनराइजर्स 1-2 से ज़्यादा स्पिनर्स खिलाते हैं तो आंद्रे रसल की भूमिका और भी ज़्यादा हो जाएगी। और आप याद रखें कि चाहे स्पिनर हो चाहे तेज गेंदबाज, आंद्रे रसल किसी को नहीं बख्शते हैं जब वो फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी इंसेंटिव है उनके पास अपने आप को प्रूव करने के लिए, इसीलिए उन्हें बतौर एक्स फैक्टर प्लेयर आपको अपनी फैंटेसी 11 में ज़रूर रखना चाहिए। अगर हम चेन्नई के विकेट की बात कर रहे हैं और अगर हम एक स्पिनर के बारे में आपको नहीं बता रहे तो ये गुनाह हमारी तरफ से होगा, इसीलिए बात करनी होगी। और केवल किसी स्पिनर की नहीं, यहाँ पर बात करनी होगी राशिद खान की। राशिद खान आंद्रे रसल और डेविड वार्नर की तरह ही जहां भी मैच खेल रहे हो इस दुनिया में, वो आपकी फैंटेसी 11 में होने ही चाहिए। उस तरीके के खिलाड़ी रहे अफगानिस्तान के लिए, सनराइजर्स के लिए या किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए जहां पर उन्होंने क्रिकेट खेला है। और इसीलिए चेन्नई की कंडीशंस उन्हें सूट भी कर सकती हैं। और देखिए, जहां पर कंडीशन सूट नहीं भी करती वहां भी 5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कराकर वो विकेट निकाल ही लेते हैं। और यहाँ पर अगर उन्होंने 2 से 3 विकेट भी निकाल लिए तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक अच्छा वाइस कैप्टन ऑप्शन भी हो सकते हैं आपकी टीम के लिए। इसीलिए राशिद खान को भी लॉक कर लीजिए अपनी फैंटेसी 11 में। तो ये थे हमारे 3 पिक्स, ये रही हमारी फैंटेसी 11। और खास बातें क्या है याद रखनी है इस मैच के लिए? देखिए, सबसे पहले तो चेन्नई का विकेट स्पिनर्स को मदद देता है। हालांकि अभी भी देखना बाकी है कि कोलकाता नाइट राइडर्स शाकिब अल हसन या सुनील नारायण में से किसे चुनते हैं। तो उन दोनों में से जो भी चॉइस आप लेते हैं, 50-50 का मामला रहता है कि दूसरा खिलाड़ी शायद ना खेले या आपका चुना हुआ खिलाड़ी ना खेले। तो इसीलिए राशिद खान को टीम में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भुवनेश्वर कुमार जिस तरीके के फॉर्म में है, और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी आईपीएल में उन्होंने लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, इसलिए गेंदबाजी में वो भी ऑप्शन अच्छा है।
पैट कमिंस, उनको भी टीम में रखें बतौर गेंदबाज, और वो बल्लेबाज के रूप में परफॉर्म करते हैं। उन्होंने आईपीएल 2020 में अपना ये रूप भी दिखाया था। लेकिन जो खास हिटर्स होते हैं, डेविड वार्नर, आंड्रे रसल जैसे, उनको टीम में रखने का फायदा ये मिलता है। हमने पहले मैच में इस सीजन में देखा कि ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स ने कैसे मुश्किल हालातों में भी रन बटोरे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको, और फिर थोड़ा सा चिल हो जाइए। संडे है, इसे संडे की तरह इस खास मैच के साथ एंजॉय करें।